हार्दिक पांड्या को एमआई का कप्तान और टी20 वर्ल्ड कप से उप कप्तान बनाए जाने के बाद से ही उनके दिन पूरे शुरू हो चुके हैं। लगातार उनको ट्रोल्स का विवादों का सामना करना पड़ रहा है। जब जब पांड्या मैदान में बल्ला चलाते हैं या बॉलिंग करते हैं तब उनको कुंग-फू पांडा के नाम से लोग बुलाते हैं, क्योंकि वो बिना टेंशन लिए कुछ भी कर जाते हैं। कप्तानी में जहां उनकी तारीफ भी हुई तो वहीं इसी कप्तानी की वजह से वो लोगों के निशाने पर भी आ गए। अब कुंग-फू पांडा की इमेज एमआई के लिए काम नहीं आ रही है। 30 अप्रैल को लखनऊ और मुंबई आपस में जब भिड़े तब एमआई को हार का सामना करना पड़ा। यही नहीं, लोग अब हार्दिक की कप्तानी पर सवाल उठाने पर आ गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कई बार मैदान में हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। यही नहीं, बहुत कम ऐसा हुआ है जब टीम इंडिया के किसी खिलाड़ी को अपने ही देश में हूटिंग का सामना करना पड़ गया। कह सकते हैं कि इंसान के साथ जो भी बुरा होता है वो सब हार्दिक पांड्या फेस कर चुके हैं। विवादों का, ट्रोलिंग का, डांट का, नाराजगी का और अब एक टैग और ले लिया है बैन का। इन सब का सामना हार्दिक पांड्या कर चुके हैं। लेकिन हार्दिक के फैंस को बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब हार्दिक को इस बार नाराजगी का या गुस्से का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी कई बार मैदान पर वो कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसके बाद हार्दिक पांड्या के बर्ताव पर भी सवाल उठ गए थे। अब जरा आपको बताते हैं हार्दिक के कुछ ऐसे बर्ताव जो शायद ना ही मैदान पर बाकी खिलाड़ियों को अच्छा लगा और ना ही फैंस को। आपको एक तस्वीर याद होगी जिसमें हार्दिक एमआई के पूर्व कप्तान रोहित को बाउंड्री पर जाने को कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना था कि ऐसा लग रहा है कि किसी को पहली बार कप्तानी मिली हो और वो असली मालिक को बाहर जाने के लिए कह रहा हो। इस दौरान उनके चेहरे पर थोड़ी झिझक तो थी ही। हो सकता है कि रोहित को ये बात बुरी ना लगी हो, लेकिन उनके फैंस तो रिएक्ट ही करेंगे। कप्तानी संभालने के बाद ये हार्दिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो सीनियर्स को कैसे संभालते हैं। इसके बाद एक कप्तान के रूप में हार्दिक के फैसले सवालों में आ गए थे। यह एक्सप्लेन करना मुश्किल था कि सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लगातार पिटाई के बावजूद जसप्रीत बुमराह के ओवर क्यों रोक रखे थे। पिछले साल वेस्ट इंडीज के टूर की बात है। उस समय हार्दिक टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे थे और टी20 में इसी तरह का सवाल उठ गया था। उन्होंने आखिरी ओवर उस मैच के बेस्ट बॉलर युजवेंद्र चहल के बजाय मुकेश कुमार को दे दी थी और वेस्ट इंडीज की टीम जीत गई थी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए थे। तीसरे आरोप की बात की जाए तो हार्दिक पांड्या को कहा जाता है कि टेंस सिचुएशन में हार्दिक कई बार कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बाद उनको नाराजगी का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो हैरान परेशान हो जाते हैं और इसे छिपा नहीं पाते। खबरों के मुताबिक पूर्व विकेटकीपर सबा करीम सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं कि अगर एक कप्तान के तौर पर आप मैदान पर बहुत ज्यादा भावनाएं जाहिर करेंगे तो खिलाड़ी डर जाएंगे। आपको अपने प्लेयर्स पर भरोसा होना चाहिए। सबा करीम की सलाह थी कि हार्दिक को अपने एटीट्यूड पर काफी काम करना है। हार्दिक की ताकत उनका एग्रेशन है, लेकिन कई बार मामला ओवर हो जाता है, खासकर जब बात आती है आलोचना की। उनका रवैया बहुत से क्रिकेट लवर्स को मुझे फर्क नहीं पड़ता टाइप का लगने लगता है। अब अगर बात करें लखनऊ से मैच हारने के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को बीसीसीआई की तरफ से सजा मिली है, जिसके बाद अब पांड्या पर बैन होने का खतरा मंडराने लगा है। जी हाँ, क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते हुए अब अगले मैच में हार्दिक पर बैन हो सकता है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं और विस्तार से जानने के लिए आपको बता दें कि इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 144 रन का लक्ष्य बना पाई थी, जिसके बाद लखनऊ ने इस आसान से लक्ष्य को 19 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल किया था। वहीं इस मैच में मुंबई इंडियंस की टीम को स्लो फॉर्म का दोषी पाया गया। खबरों के मुताबिक टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या पर बीसीसीआई ने 24 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, एमआई के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, या यूं कहे कि हार्दिक पांड्या के ऊपर ये दूसरा जुर्माना लग चुका है। खैर, अब इसके बाद बीसीसीआई हार्दिक पांड्या को लेकर क्या फैसला लेती है ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।